हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले के दोनों टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो एग्जाम कॉन्कर चैनल में जाकर सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा 6 से 8 मई 2024 को कहां पर किया गया। देखिए, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि उसी प्रश्न में कई प्रश्न और कई उत्तर छिपे हुए हैं। देखिए, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा 6 से 8 मई 2024 को कहां पर किया गया। तो पहला तो आप याद रखिए कि कौन सा मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय। एक तो इसको याद रखिए, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी मॉरिशस होगा। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? हाल ही में बिहार की खुशी कुमारी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ, जो पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी। इनका संबंध किस जिले से है? देखिए, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कई तरह से पूछा जा सकता है। एक, इसमें खुशी कुमारी का नाम याद रखिए। दूसरा, वॉलीबॉल टीम खेल का नाम याद रखिए। तीसरा, 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक। और इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी औरंगाबाद होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय शूटिंग टीम में निम्नलिखित में से किसका चयन हुआ, जो बिहार के जमुई जिले से संबंधित है? देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय शूटिंग टीम में, किस टीम में? भारतीय शूटिंग टीम में निम्नलिखित में से किसका चयन हुआ जो बिहार के जमुई जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए, देखिए ये प्रेयसी नहीं है, श्रेयसी सिंह है। ऑप्शन ए श्रेयसी सिंह, ऑप्शन बी शशि पांडे, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी राजश्री संचेती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा श्रेयसी सिंह, ठीक है, श्रेयसी सिंह होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी चिराग पासवान, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नीतीश कुमार। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में ईबीसी, एससी और एसटी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया? देखिए, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो कितना परसेंट समाप्त कर दिया, और दूसरा इस तरीके भी पूछ सकता है कि किस उच्च न्यायालय ने समाप्त किया है। तो पटना उच्च न्यायालय का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 66%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के किन 4 जिलों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? बिहार सरकार ने बिहार के किन 4 जिलों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आरा, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, ऑप्शन सी गया, दरभंगा, भागलपुर, बक्सर, ऑप्शन डी दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी
चंपारण। तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। फिर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 80। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 75। क्या होगा, ऑप्शन ए 75। देखिए प्रश्न संख्या 8, भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस जिले में खोला जाएगा, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी छपरा। तो क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन बी बेगूसराय। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। बिहार के जाबिर अंसारी ने अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, नाम याद रखिए, जाबिर अंसारी, क्योंकि ये पलट के भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, नाम पूछ सकता है। बिहार के जाबिर अंसारी ने अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी सिल्वर पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। बिहार लोकसभा में कितनी सीटें हैं, बताइए कितनी सीटें हैं बिहार लोकसभा में, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। तो कितनी होंगी बताइए, ऑप्शन बी 40। कितनी होंगी, ऑप्शन बी 40 सीट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की है। देखिए योजनाओं से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए योजनाएं जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत बिहार शिक्षा विभाग ने किस कक्षा तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए किया है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई प्रश्न और कई उत्तर छिपे हुए हैं। 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत बिहार शिक्षा विभाग ने किस कक्षा तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए किया। देखिए इस डेट को याद रखिए, 5 जुलाई 2021। दूसरा निपुण योजना, ये केंद्र सरकार की योजना थी। ठीक है, अब इसको बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार में शुरू किया है। ठीक, और किस कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया है बिहार ने, ये याद रखिए। ठीक है, और कौन सा विभाग है, शिक्षा विभाग। ठीक, चलिए ऑप्शन ए 1 से 6, ऑप्शन बी 1 से 3, ऑप्शन सी 6 से 8, ऑप्शन डी 1 से 5। तो किस कक्षा तक के बच्चे, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे। ठीक है, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे। देखिए इस योजना के तहत 2 लाख शिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं। ये शिक्षक बच्चों को भाषा एवं गणित में दक्ष बनाने में जुटेंगे। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को पढ़ाना है। लक्ष्य है 2026 से 27 तक 100% बच्चों में साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा और गणित का समुचित ज्ञान हो। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो निपुण का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है। बिहार में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, देखिए फिर एक योजना आ गई, डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई। तो चलिए बताइए कितनी राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए 8.19 करोड़, ऑप्शन बी 55.19 करोड़, ऑप्शन सी 17.55 करोड़, ऑप्शन डी 20.18 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा
इसका ऑप्शन सी 17.55 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत 17.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से प्रकाशित पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानियों को दर्शाया गया है? इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। देखिए, एक बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक, इनका नाम क्या है? अशोक कुमार सिन्हा। तो ये नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अशोक कुमार सिन्हा। अब इनकी एक पुस्तक है बिहार के पद्मश्री कलाकार, इनकी पुस्तक का नाम है बिहार के पद्मश्री कलाकार। तो बिहार के पद्मश्री कलाकार नामक पुस्तक किसकी है? अशोक कुमार सिन्हा की है। ठीक है, अब इसमें कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानियों को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15। 15 में से 9 मधुबनी पेंटिंग के लिए है तथा 6 अन्य कलाओं के लिए है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक कवर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए भावी मेहता, ऑप्शन बी राधिका मेनन, ऑप्शन सी सोनाली बेंद्रे, ऑप्शन डी राजीव अग्निहोत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक कवर का पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 16। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से बिहार के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कितने शिक्षक? ऑप्शन बी 3 शिक्षक। अब उन तीनों शिक्षकों के नाम देख लेते हैं। अनिल कुमार सिंह कैमूर के हैं, विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी, कुमारी गुड्डी किशनगंज। ठीक है, तीनों नाम एकदम याद कर लीजिए। अनिल कुमार कैमूर, विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी और कुमारी गुड्डी किशनगंज। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नंद किशोर यादव, ऑप्शन बी ब्रिजेश मेहरोत्रा, ऑप्शन सी गौरव कुमार, ऑप्शन डी नरेंद्र पासवान। चलिए बताइए आप लोग, मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजेश मेहरोत्रा होगा, ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18। बिहार का कौन सा जिला 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना? देखिए, बिहार का कौन सा जिला है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सहरसा, ऑप्शन डी गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है 2023 में। चलिए, बिहार सरकार ने अपने 2.78 लाख करोड़ बजट में से कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित करके शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है? ठीक है, ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 19%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 22%। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 22%। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान मिला है बिहार को? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 15वां। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। 29 अगस्त 2024 को बिहार के किस जिले में नवनिर्मित खेल अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा? 29 अगस्त 2024 को किया जाएगा नवनिर्मित खेल अकादमी का उद्घाटन। ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी नालंदा होगा। ठीक है, नालंदा के राजगीर में। राजगीर को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर नालंदा नहीं देगा तो राजगीर दे सकता है ऑप्शन में, इसलिए राजगीर को याद रखिए।
प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछ रहा है? बिहार के ख्याति प्राप्त पद्मश्री से सम्मानित नरेंद्र प्रसाद का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, देखिए ये पद्मश्री प्राप्त थे, तो बिहार के ख्याति प्राप्त पद्मश्री से सम्मानित नरेंद्र प्रसाद का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी खिलाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सक। ये सर्जन थे, डॉक्टर थे। हाँ, प्रश्न संख्या 23, 1 जून 2024 को बिहार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी। क्या होगा? ऑप्शन ए जर्मनी। और इस डेट को जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर स्थान नहीं देगा तो डेट के हिसाब से पूछ सकता है। तो 1 जून 2024 को बिहार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अब वो दो कौन से जिले हैं? गया और नालंदा। गया और नालंदा, नाम याद रखिए, गया और नालंदा। प्रश्न संख्या 25, ये लास्ट प्रश्न है। भारत का पहला डिजिटल भिखारी कौन है जिनका निधन 9 मई 2024 को हो गया? देखिए कितना अनोखा प्रश्न है। भारत का पहला डिजिटल भिखारी कौन है जिनका निधन 9 मई 2024 को हो गया? ऑप्शन ए मोहिनी दास, ऑप्शन बी राजू प्रसाद, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार, ऑप्शन डी राहुल यादव। तो क्या होगा सही उत्तर? राजू प्रसाद। देखिए ये भीख लेते थे पर क्यूआर कोड के द्वारा, ये अपने गले में क्यूआर कोड लटकाए रहते थे और तब ये भीख लेते थे। ठीक है, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। चलिए, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।